Hello friends, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the second part of chapter 2 class 10th contemporary India book. Let's start the chapter. Conservation of forest life in India. यानी कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण से क्या मतलब होता है? हमारा बचाव, उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. यानी कि वन्य जीव और वनों में तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो जाता है. बट वाई डू वी नीड कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. देखिए कि हमें इनको बचाने की आवश्यकता क्यों है. कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सोइल. यानी कि जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, वो पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है उसके कारण, इसलिए आवश्यक है. और जो हमारे जीवन साध्य संसाधन होते हैं, जीवन साध्य यानी कि हमारे जीवन के लिए जरूरी साधन होते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड सोइल यानी कि जल, वायु और मृदा या मिट्टी, उनको भी बनाए रखता है. इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग. यानी कि ये क्या है, ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन्स की विविधता को भी सुरक्षित करती है. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज. यानी कि उदाहरण के लिए हम कृषि पर अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं. फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. यानी कि देखिए एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जलीय विविधता. क्या होता है? जलीय विविधता या जलीय जैव विविधता. तो इसका मतलब क्या है? जलीय जैव विविधता को मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है. यानी कि जो जलीय जैव विविधता केवल मछली पालन करती है, इसलिए हम पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर करते हैं. इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट्स डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. यानी कि जो 1960 और 70 में जो संरक्षक थे, यानी कि जो लोग वनों को बचाना चाहते थे, उन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की. द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. यानी कि जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वो 1972 में लागू हुआ और उसने में बहुत ज़्यादा जीवों के आवास के संरक्षण के अनेक प्रावधान बने. इन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड. यानी कि पूरे भारत में जो संरक्षित प्रजाति थी उनकी सूची क्या की गई? प्रकाशित की गई कि ये इन प्रजातियों को मारना दंडनीय अपराध है. The thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife. यानी कि जो जातियाँ इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त जातियाँ थी, उनको मारना और उनका व्यापार करना बैन कर दिया गया या बंद कर दिया गया. Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuaries. यानी कि जो बहुत सी राज्य सरकारें थी और केंद्र सरकारों ने नेशनल पार्कों की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की स्थापना की. The central government also announced several projects for protecting specific animals which are gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmiri stag or the hangul, and 3 types of crocodile: freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the घड़ियाल, the Asiatic lion and the others. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसने बहुत ज़्यादा प्रजातियों को बचाने की घोषणा की, जो
यानी कि थ्रेटेंड यानी कि देखिए जो संकटग्रस्त थी, उनमें कौन कौन सी थी? चीता टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी स्टैग। देखिए कश्मीरी स्टैग का मतलब होता है कश्मीरी हिरण, जो अंगूल नाम से भी जाना जाता है। 3 तरह के मगरमच्छ, फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी के, खारे पानी के, और घड़ियाल, और एशियाई शेर, और बहुत सी अदर प्रजातियों को बचाने की कोशिश की। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक यानी कि चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड ETC हैव बीन फुल्ली एंड पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। यानी कि जो ये प्रजातियां हैं इनको भी बचाने के लिए एक नया एक्ट पास कर दिया गया है। एक्ट तो वही है लेकिन इन प्रजातियों को भी सुरक्षित प्रजातियों में शामिल कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक का क्या मीनिंग है कि ब्लैक बक का मीनिंग है काला हिरण। क्या है? काला हिरण। काला हिरण का केस आप सभी जानते हैं, हमारे बहुत बड़े फिल्मी स्टार सलमान खान जी पर चला हुआ है, उनको मारने का केस। देखिए यहाँ पर शुरू होता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि जो क्या है, आजकल संरक्षण परियोजनाएं जो जैव विविधताओं पर केंद्रित न होकर इसके विभिन्न घटकों पर केंद्रित है, कंपोनेंट्स घटक। देयर is now a more intensive search for different conservation measures। यानी कि संरक्षण के विभिन्न तरीकों की और गहनता से खोज की जा रही है। Increasingly even insect are beginning to find a place in conservation planning। यानी कि जो कीट पतंगे हैं उनको भी कंजर्वेशन में महत्व मिल रहा है, संरक्षण में महत्व दिया जा रहा है। In the notification under Wildlife Act of 1980s and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and 1 dragonfly have been added to the list of protected species। यानी कि जो 1980 और 1986 में बहुत ज़्यादा तितलियों, देखिए मोथ्स, मोथ्स क्या होता है? पतंगे। बीटल्स, बीटल्स क्या होता है? भृंग। और ड्रैगन फ्लाई, इनको भी प्रोटेक्टेड सूची में शामिल कर लिया गया था। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। यानी कि 1991 में 1991 में पौधों को भी सुरक्षित करना आरंभ कर दिया गया और पौधों की 6 प्रजातियों को सूची में शामिल किया गया। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यानी कि इनके जंगलों के कितने प्रकार हैं और वन्य जीव संसाधनों का वितरण। आइए अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से दिए गए हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। देखिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आरक्षित वन। आरक्षित वन तो क्या है? मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया उससे आधे से ज्यादा वनों को क्या घोषित कर दिया गया है? आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंसर्न्ड। यानी कि जो आरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो हम उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या कौन से होते हैं? रक्षित वन। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यानी कि जो 1/3 हिस्सा है उनको आरक्षित वन नहीं, ये क्या है? रक्षित वनों का के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है। रक्षित वनों के अंदर घोषित कर दिया गया जो 1/3 हिस्सा है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाया जा रहा है। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये होते हैं अवर्गीकृत वन। देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द
बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या, अन्य सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि, वेस्टलैंड क्या होते हैं, बंजर भूमि, जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट estates maintained for the purpose of producing protective regions। इसका क्या मतलब, जो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंसिस्टिंग 75% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एरिया हैं, कौन से वन है, परमानेंट फॉरेस्ट है, और इसका 75% एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्टेज ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी कि जो ये राज्य के नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इनमें कौन से वन पाए जाते हैं, रिजर्व्ड वन यानी कि आरक्षित वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव ए बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि जो ये राज्य दिए गए हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इनमें कौन से वन पाए जाते हैं, रक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड वन पाए जाते हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात के कुछ भागों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं जो लोकल कम्युनिटीज द्वारा सेव किए जाते हैं या उनकी मैनेजमेंट की जाती है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से हमारा क्या अभिप्राय है, समुदाय और वन संरक्षण, समुदायों के द्वारा वन संरक्षण की क्या क्या भूमिका है वन संरक्षण में। कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। यानी कि वन संरक्षण तरीके हैं जो हमारे देश में नए नहीं हैं। We often ignore that in India forests are also home to some of traditional communities। यानी कि हम ये कई बार भूल जाते हैं या अनजान है कि हमारे देश में वन जो बहुत सी मानव प्रजातियों का आवास भी है, यानी कि आदिवासी लोग हैं जो वो वनों में ही रहते हैं। In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials recognizing that only this will secure their own term livelihood। यानी कि जो बहुत से क्षेत्रों में भारत के जो लोकल कम्युनिटीज यानी कि स्थानीय समुदाय हैं वो वनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं गवर्नमेंट अफसरों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ, क्योंकि वो उनकी लिवलीहुड को हिंदी मीनिंग क्या होता है, उनकी जो जीने के जो भी वस्तुएं पूरी होती हैं वहीं से पूरी होती हैं, उन्हीं वनों से पूरी होती हैं और वो पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन सरसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। यानी कि जो राजस्थान में सरसिका बाघ रिजर्व है, गांव वहाँ के गांव के जो लोग हैं वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन मैनी एरियाज विलेज themselves आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यानी कि कई गांवों में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट लोगों ने बंद कर रखी है, वो खुद अपने वनों को बचाते हैं। द इनहेबिटेट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द बैरदेव डाकव सेंचुरी, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside instruments। यानी कि
जो राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने जो 1200 हेक्टेयर भूमि उसको भैरवदेव डाक सेंचुरी घोषित कर दिया, और उनके खुद के नियम है, वहाँ पर सरकार के नियम भी नहीं चलते, और वो बाहरी लोगों की घुसपैठ और शिकार ये लोगों से जो वन्य जीव हैं उनको बचाते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर, स्केर्ड ग्रोव्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, यानी कि पवित्र पेड़ों के झुंड विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति होते हैं। इसमें यह बताया गया कि हम प्राचीन काल से ही पेड़ों की पूजा करते आ रहे हैं और पशु पक्षियों की पूजा करते आ रहे हैं। हमारे धर्म में इनको मारना बहुत ही मना है। कुछ राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं और इनके बारे में हमें बताया गया, समझाया गया, और हमें धर्म की मानकर भी वन्य जीवों और वनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas but have also shown the community afforestation with indigenous species can enormously सक्सेसफुली, यानी कि इसका क्या मीनिंग है। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कई क्षेत्रों में वन कटाई तो रोकी, बल्कि यह भी दिखा कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। सामुदायिक वन, देखिए अफोरेस्टेशन होता है वनों को दोबारा लगाना, यानी कि वनों को दोबारा लगाना क्या कहलाता है, अफोरेस्टेशन, वनीकरण करना। attempts to revive the traditional conservation method or developing the new method of ecological farming are now a wide spread, यानी कि पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित अथवा परिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब और अधिक हो गया है, व्यापक हो गया है। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवदायन हैव शोन दैट adequate level to diversify crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically valuable, यानी कि जो टिहरी के जो किसान थे उनका बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसल द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत होना संभव है। यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड क्रॉप, यानी कि ये होता है विविध प्रकार की फसलें, इसका हिंदी मीनिंग होता है। इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निशेज ए गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी कि जो भारत है उसमें ज्वाइंट प्रोग्राम, यानी कि वन प्रबंधन में संयुक्त प्रोग्राम के तहत बहुत सी स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। The program has been formal existence in 1988 when the state Odisha passed the first resolution for joint forest management, यानी कि ये प्रोग्राम सबसे पहले उड़ीसा में 1988 में उड़ीसा सरकार द्वारा लागू किया गया था। JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department, यानी कि वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इससे गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जा रही है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं, विलेजर्स हैं, उनके साथ मिलकर वन विभाग के अधिकारी भी काम करते हैं। द नेक्स्ट देखिए, इस पहले में पूरा यही दिया गया है कि जो टिम्बर यानी कि जो इमारती लकड़ी है उसमें तो उनकी भागीदारी कम होगी जो लोकल कम्युनिटीज हैं, लेकिन उनको फायदा किस चीज़ का होगा, जो गैर इमारती लकड़ी है, नॉन टिम्बर वुड है, वो पूरी की पूरी उन लोकल कम्युनिटीज को दे दी जाएगी। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management, यानी कि भारत के पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से हमें क्या सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, यानी कि
हर जगह पर जो गांव के लोग होते हैं, वहाँ के लोकल स्थानीय लोग होते हैं, उनको पर्यावरण प्रबंधन संरक्षण में शामिल कर लेना चाहिए। बट देयर इज सटिल लॉन्ग वे गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये बात का भी फैसला नहीं हुआ कि स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में भूमिका देनी चाहिए या नहीं। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, यानी कि अतः हमें वे क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक यानी कि जनमानस द्वारा केंद्रित, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, ऐसी क्रियाएं को हमें मान्य करना चाहिए। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप वीडियो के साथ नए जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ दिनों बाद आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज भी प्रोवाइड करा दी जाएगी।